18 फरवरी 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी, जिसे बाद में दिवंगत किसान और श्रमिक पार्टी के नेता दिनकर बाऊ पाटिल के नाम पर डी.बी. पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नामित किया गया। इस समारोह ने परियोजना को औपचारिक रूप से गति प्रदान की। परियोजना को 4 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई, जिसमें कुल लागत 16,700 करोड़ रुपए, लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित थी। यह परियोजना डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर निष्पादित की जा रही थी। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का डिजाइन विश्व प्रसिद्ध ज़ा हदीद आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित एक अनूठी और भविष्यवादी संरचना बनाई गई है। टर्मिनल भवन, जो 3 परस्पर जुड़े हुए भवनों से मिलकर बना है, में खाद्य कोर्ट, लाउंज, ड्यूटी फ्री दुकानें और ट्रेवलेटर जैसी सुविधाएं होंगी। हवाई अड्डे में 2 समानांतर रनवे होंगे, प्रत्येक 3,700 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा, जो एक साथ संचालन करने में सक्षम होंगे। पहले चरण में हवाई अड्डा 20 मिलियन यात्रियों और 0.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने की क्षमता रखेगा। निर्माण कार्य की शुरुआत अगस्त 2021 में हुई, जब अडानी समूह ने परियोजना का प्रबंधन अपने हाथ में लिया। लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को 2019 में निर्माण अनुबंध प्रदान किया गया था। हवाई अड्डे ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। मई 2024 में इसे NMI का IATA कोड प्रदान किया गया। अक्टूबर 2024 में भारतीय वायु सेना के C-295 विमान ने दक्षिणी रनवे पर पहली परीक्षण लैंडिंग की, जिसमें रनवे, टैक्सीवे और हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों का परीक्षण किया गया। दिसंबर 2024 में इंडिगो A320 विमान ने पहली वाणिज्यिक परीक्षण उड़ान पूरी की, जिसे परियोजना के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना गया। नवंबर 2024 में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) का उड़ान अंशांकन सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जो हवाई अड्डे के संचालन के लिए आवश्यक था। हालांकि परियोजना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोविड-19 महामारी, भूमि अधिग्रहण में देरी, स्थानीय विरोध और वित्तीय बंद जैसे मुद्दों ने परियोजना को कई बार पटरी से उतारा। मूल रूप से 2020 में शुरू होने वाली यह परियोजना कई बार स्थगित हुई। हाल के अपडेट्स के अनुसार हवाई अड्डे का उद्घाटन अब 17 अप्रैल 2025 को होने की उम्मीद है और वाणिज्यिक उड़ानें मई 2025 से शुरू होंगी। हालांकि कुछ तकनीकी और मौसम संबंधी मुद्दों, जैसे मानसून की शुरुआत, के कारण इसमें और देरी हो सकती है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसमें राजमार्ग, मेट्रो, रेल, जल परिवहन और हवाई टैक्सी शामिल होंगे। यह हवाई अड्डा 2032 तक 4 चरणों में पूरा होगा, जिसके बाद यह प्रतिवर्ष 90 मिलियन यात्रियों और 3.2 मिलियन टन कार्गो को संभालने में सक्षम होगा। यह परियोजना न केवल मुंबई के मौजूदा हवाई अड्डे पर दबाव को कम करेगी, बल्कि यह नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। इसके अलावा यह हवाई अड्डा सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ पर्यावरण के अनुकूल होगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) की, जो भारत के सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। यह हवाई अड्डा न केवल मुंबई महानगर क्षेत्र की बढ़ती हवाई यातायात मांग को पूरा करेगा, बल्कि यह नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस वीडियो में हम इस हवाई अड्डे की उत्पत्ति, इसके विकास के विभिन्न चरणों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विचार पहली बार 1990 के दशक के अंत में सामने आया, जब मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर बढ़ते यात्री और कार्गो दबाव को देखा गया। 1997 में, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी, इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन कई कारणों से यह प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में ठप रहा। 2000 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए विभिन्न स्थानों की जांच के लिए एक समिति गठित की। इस समिति ने मांडवारेवास में एक साइट की सिफारिश की, लेकिन यह साइट केवल एक रनवे के लिए उपयुक्त थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए अपर्याप्त माना गया। इसके बाद सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) ने सितंबर 2000 में 2 समानांतर रनवे के साथ नवी मुंबई में एक नई साइट का प्रस्ताव रखा। 2001 में सिडको ने एक विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (TFS) तैयार किया, जिसे राज्य सरकार को सौंपा गया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि नवी मुंबई में प्रस्तावित साइट तकनीकी और परिचालन दृष्टिकोण से व्यवहार्य थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने भी एक सिमुलेशन अध्ययन किया, जिसमें पुष्टि की गई कि 2 हवाई अड्डों का एक साथ संचालन उचित प्रक्रियाओं के साथ संभव था। इस दौरान यह स्पष्ट हो गया कि नवी मुंबई का यह नया हवाई अड्डा मुंबई के मौजूदा हवाई अड्डे की क्षमता को पूरक करने में महत्वपूर्ण होगा, जो उस समय तक अपनी अधिकतम क्षमता के करीब पहुंच रहा था। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 1160 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी, जो उल्वे और पनवेल के पास रायगढ़ जिले में स्थित थी। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती थी भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास। लगभग 3500 परिवारों, जो 10 गांवों में रहते थे, को विस्थापित करना पड़ा। 2010 से शुरू हुआ इन परिवारों का पुनर्वास संघर्ष 2019 तक चला, जिसमें कई विरोध प्रदर्शन, रास्ता रोको आंदोलन और कानूनी लड़ाइयां शामिल थीं। 2017 और 2018 में स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को रोकने के लिए कई बार विरोध किया, जिसमें ब्लास्टिंग कार्य के कारण भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं शामिल थीं। सिडको ने इन परिवारों के लिए 520 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज प्रदान किया और 2022 में 2866 एकड़ भूमि को अडानी समूह को सौंप दिया गया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की उड्डयन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। यह न केवल एक हवाई अड्डा है, बल्कि यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का प्रतीक है। इसकी कमल से प्रेरित डिजाइन और अत्याधुनिक सुविधाएं इसे विश्व स्तर पर एक प्रतिष्ठित संरचना बनाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको इस महत्वाकांक्षी परियोजना की पूरी कहानी समझने में मदद करेगा। अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्ते।